नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे एकांकी। तो कौन सा एकांकी पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, इस एकांकी को अपन पढ़ रहे थे। ये एकांकी किसके द्वारा रचित है? तो सफदर हाशमी का यह एकांकी माना जाता है। सफदर हाशमी ने लिखा था। और मैं आपको बता देती हूँ कि सफदर हाशमी द्वारा रचित यह एकांकी बहुत बार प्रदर्शित हो चुका है, उसका अभिनय किया जा चुका है। ये एक नुक्कड़ नाटक है, तो नुक्कड़ नाटक के रूप में इसका काफी बार अभिनय किया जा चुका है। इसका अभिनय अनेक नामों से भी किया जा चुका है। महंगाई की मार, महंगाई की मार के नाम से भी इसका मंचन किया जा चुका है। इसके साथ साथ मदारी जमुरा के नाम से भी इसका मदारी जमुरा के नाम से भी इसका मंचन किया जा चुका है। तो अनेक प्रकार से अनेक नामों से इसका मंचन किया जा चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दो पात्र लिए गए हैं, मुख्य पात्र, या अपन कहें कि जो संकेत लिए गए हैं, वो मदारी और जमुरा है। मदारी जिस प्रकार से गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर और जाकर अपने नाटक दिखाते हैं, अपने खेल दिखाते हैं, उस प्रकार से इस एकांकी को दर्शाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें मदारी और जमुरा ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस नाम के आधार पर भी इसका मंचन किया जा चुका है। महंगाई की मार के लिए भी मंचन किया जा चुका है। ये इसलिए किया जा चुका है क्योंकि अक्सर इस एकांकी में जिस विषय पर चर्चा की जाती है वो महंगाई की मार पर ही है। अपन देखते हैं कि सफदर हाशमी ने बहुत ही सुंदर परिवेश का निर्माण किया है। सबसे पहले दो व्यक्ति नाचते हैं और नाच कर अभिनय करके वो लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। और जैसे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद नाटक की शुरुआत होती है। और नाटक की शुरुआत में पहले एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाले के बाद मदारी और जमुरा उस मैदान में प्रवेश करते हैं। मदारी सभी लोगों की भीड़ को हटाते हुए उस भीड़ में से पीछे से निकल कर आता है। और जब मदारी और जमुरा दोनों मैदान में प्रवेश कर जाते हैं, तो उसके बाद मदारी जो होता है वो शाहाना अंदाज में आता है। शाहाना अंदाज में आता है। शाहाना अंदाज का मतलब है कि शाही अंदाज, मोटे फ्रेम वाला, चश्मा लगाए हुए, सिर पर पगड़ी, मारवाड़ी पगड़ी बांधे हुए। तो इस प्रकार से वो शाहाना अंदाज में, यहाँ तक कि पीछे भी एक कपड़ा बांधे हुए है और दो लोग उसके 5-7 कदम पीछे उस कपड़े को उठाए हुए पीछे पीछे आते हैं, जिस प्रकार से राजा महाराजाओं में आते थे। तो इसीलिए उसको शाहाना अंदाज कहा गया है। यहाँ तक कि मदारी और जमुरा जब दोनों मैदान में प्रवेश कर जाते हैं, तब मदारी जनता का या जो भी दर्शक थे उनका अभिनंदन भी शाहाना अंदाज में करता है, शाही अंदाज में उनका अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है। जैसे ही मदारी और जमुरा मैदान में प्रवेश कर जाते हैं, तो अपन देखते हैं कि मदारी काला कपड़ा ओढ़े हुए था, वो उस काले कपड़े को मैदान के बीच छोड़ देता है और उस काले कपड़े को ओढ़कर ही बाद में जमुरा अभिनय करता है। क्यों? क्योंकि उसे कह दिया जाता है कि तू यहाँ पर लेट जा। अब जमुरे को बार बार लेटने का कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि मदारी और जमुरा के जो नुक्कड़ नाटक होते हैं उनमें लेटने की बात ज्यादा आती है, लेटने का विषय ज्यादा आता है। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और भी विशिष्ट होती है, वो होती है बोरा। एक आदमी बोरा उड़कर आता है, जिस पर मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि आटा, चीनी, चावल, इस प्रकार के खाद्यान्नों के नाम लिखे हुए होते हैं। तेल, घी का नाम भी लिखा हुआ होता है। वो चीजें लिखी हुई है जिनकी आवश्यकता दैनिक जीवन में रहती है। तो अपन कह सकते हैं कि एक जरूरत की चीजों का बोरा है। हालांकि
इस बोरे को किसी ने पहन रखा है तो अपन मान सकते हैं कि इस बोरे में सामान भरा हुआ है। अपन ये नहीं मानेंगे कि भी इसमें एक आदमी है। यूं मानना अपने को इस तरीके से है कि इसमें जो भी इसके ऊपर आटा, चावल, घी, तेल, नून वो लिखे हुए हैं तो वो सारा का सारा इसमें भरा हुआ है। एकांकी शुरू कुछ इस तरीके से होता है। मदारी शाहाना अंदाज में सभी का अभिनंदन करता है और अभिनंदन के बाद एकांकी जब शुरू होता है तो यहाँ पर मदारी और जमुरा ये दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। दोनों आपस में वार्तालाप से शुरू करते हैं। मदारी जमुरे से कहता है कि लेट जा, लेट गया। और वहां पर धीरे धीरे बातें शुरू होती है तो मदारी जमुरे से कहता है कि तूने क्या खाया? तो वो कहता है कि हवा खाई। क्या पिया? तो वो कहता है कि एमसीडी की टूंटी का पानी पिया, यानी सरकारी जो नल लगे हुए हैं जगह जगह वहां से मैंने पानी पी लिया। तो मदारी फिर यहाँ पर से मूल विषय को उठाता है और यहाँ से प्रश्न उठाता हुआ कहता है कि जमुरे तूने इतनी महंगाई में भी, जहां पर लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही, वहां पर भी तुमने खा भी लिया, पी भी लिया, यानी तेरी तो आवश्यकताएं पूरी होगी। तो अब तू तमाशबीनों के लिए क्या करेगा? अब तमाशबीन कौन है? जो इस तमाशे को देख रहे हैं, यानी जो लोग देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तो उनके लिए कहता है कि तमाशबीनों के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए, तू क्या करेगा? इस प्रकार से वह प्रश्न उठाता है। तो जमुरा कहता है कि साहब मैं जरूर करूंगा, क्या करना है? तो यहाँ पर जब कहानी शुरू होती है तो मदारी ये भी कहता है कि तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है? तुम भूत, वर्तमान और भविष्य ये सारी की सारी चीजें बता। भूत, वर्तमान, भविष्य बताता है तब वो राशन कार्ड का प्रश्न उठाता है। जमुरा वहां पर मदारी के हाथ में डमरू होता है जिसको वह सफेद कपड़े में ढक लेता है, तो वो एक सफेद कबूतर होता है ना, तो उसका उपमान देते हुए जमुरा कहता है कि मदारी और सफेद कबूतर मुझे दिखाई दे रहे हैं। जब भूत, वर्तमान, भविष्य देखने की बात आती है तब वह कहता है कि मुझे सफेद कबूतर दिखाई देता है। वहां पर मदारी यूं कहता है कि जिंदा या मुर्दा? तो वो कहता है बिल्कुल जिंदा हुआ परंतु डरा हुआ। कैसा? असील। असील का मतलब होता है कि बिल्कुल स्वच्छ है, साफ मन का है, परंतु डरा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ कि जो सफेद कबूतर है, जो असील है यानी साफ मन का है, ये है सामान्य जनता या गरीब मजदूर वर्ग। अब इसकी चोंच में, कबूतर की चोंच में क्या है? राशन कार्ड है। राशन कार्ड है। वहां पर मदारी कहता है कि राशन कार्ड क्यों है? तो जमुरा कहता है कि अपनी खुराक के लिए वह इससे राशन लेकर आता है, यानी अपना पेट भरने के लिए वह इस राशन कार्ड से राशन लेकर आता है और राशन लाकर और अपना पेट भरता है। तो मदारी कहता है कि ये राशन कार्ड क्या होता है, ये क्या है, ये कौन सी बला का नाम है? तो जमुरा उसे समझाता है कि देखो ये एक राशन कार्ड होता है जिसके माध्यम से उसे सरकार के माध्यम से, यानी सरकार कुछ लोगों के माध्यम से निम्न वर्गीय जनता तक राशन पहुंचाती है, जो सामान्यतः कम रुपए का राशन होता है। तो मदारी खुश हो जाता है। मदारी कहता है कि अच्छा ये बात है, तो तू भी राशन कार्ड बनवा ले, तेरा भी राशन कार्ड है क्या? तो वहां पर जमुरा यूं कह देता है कि नहीं, राशन कार्ड उनका बनता है जिनका कोई ठिकाना होता है, जो रोजाना कमाते हैं और घूम घूम कर कमाते हैं उनका राशन कार्ड नहीं होता। अर्थात मैं तो रोजाना कमाता हूँ और मैं घूम घूम कर कमाता हूँ, कभी कहीं मेरा कोई ठिकाना नहीं है, तो इसलिए मेरा राशन कार्ड भी नहीं है। यहाँ पर दोनों में बातें होती है और धीरे धीरे फिर इस तरफ आती है कि तूने यदि कुछ खा लिया तो तू तमाशबीनों की आवश्यकता भी पूरी कर दे। तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो जमुरा कहता है कि मुझे दिखाई दे रहे हैं किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो राशन कार्ड लिए हुए और एक लंबी लाइन में लगे हुए हैं। उनको क्या चाहिए? उनको आटा, चावल, चीनी, घी, तेल आदि अनाज चाहिए। उनको खुराक के लिए राशन चाहिए। अब खुराक के लिए राशन चाहिए तो जमुरा तू कुछ कर,
इनके लिए, तमाशबीनों के लिए कुछ लेकर आ। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, जमुरा वहां पर खड़ा होने लगता है कि मैं तेरा शिष्य नहीं, तू मेरा उस्ताद नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु शिष्य वाली बात ही नहीं कर रहा है तू मुझे ऐसा काम करने के लिए कह रहा है जो असंभव है। वहां पर जमुरा यूं कहता है कि बता किसकी गाय खो गई है, मैं बता दूंगा। किसी के यहाँ क्या होने वाला है वो पूछ, वो भी बता दूंगा। सब कुछ बता सकता हूं, सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, पर राशन नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? मैं नहीं ला सकता। अगर तू राशन लाने का कह रहा है तो मैं जा रहा हूं। तो वहां पर मदारी यूं कहता है कि तू कहीं नहीं जाएगा, अपना रिश्ता नहीं टूटेगा। अपना रिश्ता कोई गांधी और नेहरू जैसा थोड़ी ना है जो अपना रिश्ता टूट जाएगा। तो यहाँ पर राजनीतिक परिस्थितियों पर भी व्यंग्यात्मक प्रहार लेखक के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से सवाल उठाया जाता है और बाद में मदारी यूं कहता है कि अच्छा ठीक है, तू अगर हेल्प नहीं करना चाहता, तू सहायता नहीं करना चाहता तो तू मत कर, मैं खुद मंगवा लेता हूं। वहां पर मदारी राशन मंगवाने का प्रयास करता है, मदारी असफल हो जाता है। तो फिर वह जमुरा से कहता है कि तू ही कुछ कर। जमुरा फिर कहता है कि ठीक है, तो मैं ही कुछ कर लेता हूं, मैं ही कुछ करता हूं। जमुरा वहां पर कहता है कि फिर तो देख मेरा कमाल। मदारी कहता भी है तू उठ खड़ा हो और कुछ कर। तो जमुरा कहता है कि अब देख मेरा कमाल। अब वहां पर मदारी तो मैदान में साइड में हो जाता है, वहां पर जमुरा रहता है। और जमुरा कहाँ आ गया है? अब यहाँ पर दूसरा परिवेश आ जाता है। एक लाला जी है जो सेठ हैं और जिनके यहाँ गोदाम में माल भरा पड़ा है। अब जमुरा यहाँ से इनके यहाँ से माल लेने आता है। सेठ जी फोन करने में व्यस्त है। और फोन किन किन लोगों को किया जाता है? फोन एक बार तो इन्हीं के कुछ कर्मचारी है, इनसे बात की जाती है, एक बार इंस्पेक्टर से बात की जाती है और एक बार सावित्री जी से बात की जाती है। सावित्री जी कोई अंध विद्यालय चलाती हैं तो उनसे बात की जाती है। और लाला जी तीनों को ही, इनको तो काम करने के लिए कहते हैं और इन दोनों को रिश्वत देने के लिए कहते हैं। जमुरा वहीं पर बोल पड़ता है, लाला साहब, सेठ जी कुछ हमें भी दे दो, यानी सबको रिश्वत बांटी जा रही है तो कुछ हमें भी दे दो। यहाँ पर लाला जी गुस्सा हो जाते हैं, ए छोकरे क्या लेने आया है यहाँ पे, निकल यहाँ से, जा यहाँ से। तो जमुरा फिर वहां पर एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाता है कि मैं किस लिए आया हूं, मैं क्यों आया हूं और मैं क्या देख रहा हूं। वो सारी की सारी बातें बताता है, परंतु वो बातें कौन सी है और किस प्रकार से इनके बीच में बातें होती है और जमुरा किस प्रकार से अनाज लेने में सफल होता है, वो तो अपन देखेंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।